तो इंडक्टिव इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए थे। तो आज हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट कितना प्रकार का होता है आज हम लोग उसको समझते हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके केमिस्ट्री वाले कॉन्सेप्ट पे आएंगे। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं कि तीन दोस्त 1 2 3 यानी तीन दोस्त जो है एक पंक्ति में एक लाइन में खड़ा है। अब इसी लाइन में इसी पंक्ति में एक दानी व्यक्ति का एंट्री होता है, यानी कि एक दानी व्यक्ति क्या करता है, इसी लाइन में आकर के जुड़ जाता है इसके साथ। अब जबकि यह एक दानी व्यक्ति है तो दानी व्यक्ति किस नेचर का होगा, वो क्या करेगा, अधिक से अधिक दान करना चाहेगा। ठीक, तो इसके पास देखिए बहुत सारा खजाना है। तो देखिए अब जबकि यह दानी स्वभाव का है तो वो क्या करेगा, अपने खजाने को क्या करेगा, अपने सामने वाले को धीरे धीरे क्या करेगा, उसको दान करेगा। तो यह देखिए अब जो है इसको दान कर रहा है, खजाना को क्या कर रहा है, दान कर रहा है। अब जब यह दान कर रहा है तो देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि अब जबकि यह धन को दान कर रहा है तो देखिए देने वाले पे हमेशा पॉजिटिव का साइन होता है, यानी वो उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, धनात्मक, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और लेने वाले पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि लेने वाले पे ऋण हो जाता है तो उसका चार्ज, उसका साइन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए अब जब यह थोड़ा थोड़ा करके 1 रुपया 2 रुपया करके जो है सामने वाले को दे रहा है तो इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से दिखा दे रहे हैं। ठीक, अब जब इसको 1 रुपया 2 रुपया यह दान किया तो देखिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखा रहे हैं। ठीक, अब जब यह देखिए थोड़ा सा ये अमीर हो गया, अब तीन दोस्त था यहाँ लाइन में खड़ा, अब यह पहला दोस्त थोड़ा अमीर हो गया। जब यह अमीर हो गया तो यह सोचा चलो भाई हम दूसरे को भी थोड़ा कुछ दे देते हैं। मान लेते हैं इसको 100 रुपया मिल गया, इसके तरफ से इसको 100 रुपया मिल गया तो यह क्या सोचा, चलो भाई हम अपने अगले वाले को भी कुछ रुपया दे देते हैं। ठीक है, वो भी चॉकलेट बिस्कुट खा लेगा। तो ये क्या किया, इसको भी कुछ रुपया दे दिया, मान लेते हैं इसको 20-30 रुपया ये दे दिया। ठीक, अब जब 20-30 रुपया दे दिया तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज तो होगा, क्योंकि ये भी लेगा इससे पैसा, लेकिन इसको थोड़ा कम मिला है इसलिए इसके ऊपर थोड़ा कम निगेटिव चार्ज होगा। तो इसलिए हम इसको दो पार्शियल निगेटिव चार्ज से दिखा रहे हैं। बात समझ में, यानी पहले वाले को थोड़ा ज्यादा पैसा मिला है, दूसरे वाले को थोड़ा कम मिला है, इसको 20-30 रुपया मिला है बेचारे को। चलिए यह सोचा कि चलो भाई हम अपने तीसरे दोस्त को भी कुछ रुपया दे देते हैं, 2-4 रुपया दे देते हैं, कम से कम इसको भी एक लॉलीपॉप खाने का पैसा हो जाएगा। तो चलिए यह भी थोड़ा सा डोनेट कर दिया इसको कुछ रुपया, तो इसको अब 2-4 रुपया दिया है तो इसके ऊपर थोड़ा कम निगेटिव और कम निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो चलिए इसके ऊपर ट्रिपल पार्शियल निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, तो यही देखिए यही सिलसिला जो होता है वो हमारे केमिस्ट्री के फील्ड में जब होता है तो उसी को हम कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, अब इसको आप लोग ऐसे समझिए कि देखिए जब ये 3 कार्बन का चेन है 1 2 3, ठीक, अब इसी कार्बन चेन में अगर कोई ईडीजी ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वैसा ग्रुप जो क्या करता हो, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो। अब एक बात आप लोग यहाँ पे बताइए कि इलेक्ट्रॉन को कौन सा ग्रुप डोनेट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का दान कौन कर सकता है भाई, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, मान लीजिए कि अगर मेरे पास किसी चीज की अधिकता होगी तभी तो हम उस चीज को सामने वाले के साथ बांट सकते हैं। मान लीजिए कि अगर मेरे पास रुपया पैसा ही नहीं रहेगा तो क्या हम सामने वाले को दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो सेम वही चीज है, अगर मेरे पास जो चीज ज्यादा अमाउंट में है तभी ना हम सामने वाले को उस चीज को शेयर कर सकते हैं। गरीब आदमी जो है पैसे बांटने का काम थोड़ा कम कर पाएगा, क्यों कम कर पाएगा, क्योंकि उसके पास पैसों की कमी है। अब जो अमीर आदमी है वो उसके पास पैसों की अधिकता है तो वो ज्यादा से ज्यादा दान कर सकता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे वही है कि इलेक्ट्रॉन वही डोनेट कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। ठीक है, तो उस तरह का ग्रुप को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब जैसे एग्जांपल में अल्काइल ग्रुप, अब अल्काइल ग्रुप जो होता है जैसे कि CH3 मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, इस तरह का जो ग्रुप है वो क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में है। जब ज्यादा मात्रा में इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देगा। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉनों का दान कर देगा। तो वही चीज है कि जब इस 3 कार्बन चेन में अब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आकर के जुड़ गया तो वह ग्रुप क्या करेगा भाई, वह ग्रुप यही कर सकता है कि वह अपने इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा करके सामने वाले को दे देगा, चलो भाई ले लो तुम भी मौज कर लो।
तो वह इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा सामने वाले को दे दिया। चलिए देखिए यहाँ पे जो है इसके सबसे नजदीक ये C1 है, तो C1 को थोड़ा ज्यादा मिलेगा, ऑब्वियसली उसको ज्यादा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो उसके सबसे ज्यादा करीब है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं मेरे पास बहुत सारा रुपया पैसा है, ठीक है, और हम उस रुपये पैसे को सामने वाले को दान कर रहे हैं, ठीक। अब मेरे कांटेक्ट में जो व्यक्ति रहेगा, जाहिर सी बात है कि उसको ज्यादा पैसा रुपया मिलेगा, और वो अपने अगले वाले को कितना दे रहा है वो तो अब उस व्यक्ति पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। वो तो चाहेगा कि उसको जितना मिला है उससे कम ही मिले सामने वाले को, ठीक है, वो तो यही चाहेगा ना। अगर मान लीजिए मेरे कांटेक्ट में जो व्यक्ति है उसको अगर मेरे तरफ से 10,000 रुपया मिला, ठीक है, तो वो अब अपने अगले वाले को अगर देगा तो चाहेगा कि हम मैक्सिमम अपने पास रखें। तो हो सकता है वो 8,000 रख लेगा, सामने वाले को 2,000 ही देगा। तो वही चीज है कि अब इसके संपर्क में ये है तो इसको ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर जो चार्ज है वो ज्यादा होगा, यानी डेल्टा नेगेटिव जो है ज्यादा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, कुछ रुपए को रख लेगा, उसके बाद ये अगले वाले को देगा। तो वही चीज है, जब ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है अपनी तरफ तो ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रख लिया। अब कुछ इलेक्ट्रॉन को चलो भाई इस बेचारे गरीब का भी भला कर देगा, इसको भी दे दिया, कुछ थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन को इसको दे दिया, ठीक है। तो C2 को थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर 2 पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यानी इस पे जो चार्ज है वो और कम हो गया, ठीक। अब ये भी उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को रखा और थोड़ा बहुत इसको दे दिया, तो इसके ऊपर और जो है ट्रिपल नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि इसका चार्ज थोड़ा और कम हो गया। तो यहाँ पे देखिए बड़ा कौन है भाई, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा बड़ा है, उससे फिर थोड़ा कम बड़ा है ये 2 पार्शियल नेगेटिव, और सबसे कम जो है सबसे छोटा कौन है इसमें, ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव। बात समझ में आया? यानी कि यहाँ पे देखिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज वो सबसे ज्यादा है, उससे कम डबल पार्शियल नेगेटिव, उससे भी कम ट्रिपल पार्शियल नेगेटिव। बात समझ में आया? नहीं, सबसे ज्यादा चार्ज जो है इसके ऊपर है, उससे कम इसके ऊपर, और सबसे कम इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए यही फंडा था इसका। तो चलिए अब जो है हम लोग माइनस आई इफेक्ट की तरफ आते हैं। अब देखिए माइनस आई इफेक्ट जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है। यानी कि यहाँ पे देखिए एक दानी व्यक्ति जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा था, वहीं पे एक लोभी व्यक्ति यहाँ पे आ जाता है। लोभी व्यक्ति जब आएगा तो वो चाहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा सामने वाले से खींच सके, सामने वाले से ले सके, ठीक है। जहां दानी किसी चीज को दान कर रहा था और लोभी उसी चीज को खींचेगा, ठीक। तो अब देखिए वही बात है यहाँ पे कि जैसे 3 कार्बन का चेन है, अब जब यहाँ पे कोई लोभी व्यक्ति आता है, कोई लोभी ग्रुप आता है, लोभी ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि वैसा ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करता हो, इलेक्ट्रॉन को खींचता हो, ठीक है। अब जैसे कि हेलाइड ग्रुप, अब हेलाइड में आ गया आपका फ्लोराइड आ गया, क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, तो इस तरह का ग्रुप क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया, ठीक है। जब ये ग्रुप जो है इस कार्बन चेन में आकर के जुड़ जाता है तो वो क्या चेक करेगा कि कार्बन से वो चाहेगा कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले। चलिए तो अब ये क्या करता है, इससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा तो इसके ऊपर जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। वो तो पहले वाले से ज्यादा एकदम खींचेगा। अब इस बेचारे का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो इसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो चलिए अब देखिए जब बेचारे के ऊपर थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बेचारा जो है थोड़ा दुखी हो गया। तो चलिए ये अपने दुख को थोड़ा कम करने के लिए क्या किया कि चलो भाई बगल वाले से भी थोड़ा खींच लिया जाए। तो ये बगल वाले के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा खींच लिया। जब बगल वाले का इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर एक डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पे इसके ऊपर डबल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि इसके ऊपर भी चार्ज जनरेट हुआ लेकिन C1 के कंपेयर में कम हुआ, ठीक है। C2 के ऊपर जो चार्ज है वो C1 के कंपेयर में छोटा चार्ज है। बात समझ में आया? चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है डायरेक्ट एक लोभी आदमी खींच रहा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन तो लोभी आदमी नहीं खींच रहा है, क्योंकि लोभी आदमी जब खींचेगा तो वो ज्यादा मात्रा में खींचेगा, लेकिन ये तो लोभी नहीं है, ये बेचारा तो हालात का मारा हुआ है। जब हालात का मारा हुआ है तो चलो थोड़ा कंपनसेशन के चलो भाई बगल वाले से भी थोड़ा ले लेंगे, थोड़ा दुख जो है कम हो जाएगा। तो वही काम किया कि बगल वाले से थोड़ा ले लिया, तो चलो थोड़ा इसका दुख थोड़ा कम हो गया। अब जब इसके पास जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई तो ये भी सोचेगा कि हम अपने बगल वाले पड़ोसी से थोड़ा ले लें। तो चलिए अपने पड़ोसी से भी कुछ रुपया ले लेता है, ठीक। अब कुछ लिया, कुछ इलेक्ट्रॉन को लिया, तो अब इस बेचारे के ऊपर ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि C3 का चार्ज जो है सबसे छोटा है। तो सबसे ज्यादा बड़ा चार्ज यहाँ पे क्या है भाई, पार्शियल पॉजिटिव है, फिर उससे कम डबल पार्शियल पॉजिटिव, फिर सबसे कम
ट्रिपल पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ा चार्ज है आपका पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, 1 डेल्टा पॉजिटिव, उससे भी छोटा 2 डेल्टा पॉजिटिव, और सबसे छोटा 3 डेल्टा पॉजिटिव। अब कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि यहाँ 3 डेल्टा पॉजिटिव है भाई, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा चार्ज है। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कॉन्सेप्ट को पकड़िए कि लोभी व्यक्ति यहाँ इसके संपर्क में है, इसके डायरेक्ट संपर्क में है, तो ज्यादा मात्रा में खींच लेगा, ज्यादा मात्रा में खींचेगा तो इसके ऊपर ज्यादा बड़ा चार्ज होगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो अब देखिए वही बात है, यहाँ पे इस तरह का इफेक्ट जो है प्लस आई इफेक्ट हो गया। अगर डोनेटिंग ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, अगर दान देने वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर लोभी ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन को पाने वाला ग्रुप आकर के जुड़ जाएगा, तो उस तरह का इफेक्ट जब पैदा होगा तो उसको हम कहेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है और कौन कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करता है, तो इसको जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, हम प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप को जो है एक ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद हम माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप को एक ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।